गुजरात के पोरबंदर में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। पानी भर जाने से रेलवे ट्रैक को पहुंचा नुकसान, कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। मरम्मत के काम में जुटा हुआ है रेल प्रशासन। गिर सोमनाथ में उफान पर जामजीर झरना, वहां दिखा पानी का विराट रूप। झरने तक जाने पर प्रशासन ने लगाई रोक, रास्ते पानी में डूबे हुए। जूनागढ़ में नदी पर बना तटबंध टूटा, गांव में घुसा नदी का पानी। भारी बरसात से जूनागढ़ में तबाही का मंजर है। बामनासा गांव में फसल बर्बाद हो गई है, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। कर्नाटक के अंगोला से जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर मलबा गिरने से रास्ते बंद हुए। प्रशासन ने संभाला मोर्चा, मलबा हटाने का काम जारी। एलुरू में बरसात के पानी में स्कूल बस फंसी, स्थानीय लोगों ने धक्का देकर बस को बाहर निकाला। बाल बाल बचा हादसा, बस में बैठे स्कूली बच्चे सेफ हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में झमाझम बारिश से शहर और गांव के इलाके में मची तबाही। तेज हवा से जमीन पर गिरे कई पेड़, 4 से 5 गाड़ियों को पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के विदिशा में महज 1 घंटे की बरसात से पानी पानी हुआ पूरा शहर। सड़कें बनी दरिया, प्रशासन के दावों की पोल खुली। रामलीला मैदान, मुख्य बाजार समेत कई जगहों में भरा पानी। देहरादून के राईवाला में बाढ़ में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। नाव के सहारे पहुंची थी एसडीआरएफ की टीम। गांव किनारे फंस गया था एक व्यक्ति। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ और बारिश का कहर, राप्ती और रोहिणी नदी ने मचाई तबाही। डोमिनगढ़ गांव में हर ओर बस पानी ही पानी दिख रहा है। सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की चपेट में हजारों लोग। बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे पर एसएसबी कैंप के पास सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। नदी के कटाव को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। कटाव रोकने के काम में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। आज मुंबई समेत देश के कई राज्यों में हो सकती है बारिश। मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा हुआ है पानी। ठाणे के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। गोवा के पास मालवाहक जहाज में भीषण आग लगी। इंडियन कोस्ट गार्ड आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। मुंद्रा पोर्ट से कोलंबो जा रहा था जहाज। मालवाहक जहाज से उठती आग की लपटों से वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल। कई किलोमीटर दूर से दिखा आसमान में उठता काले धुएं का गुबार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मदद का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन। 500 पैरा स्पेशल कमांडो तैनात। पाकिस्तान से 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ की खबर है। आज जम्मू जाएंगे आर्मी चीफ। अमित शाह ने दिल्ली में आईबी से जुड़ी एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें देश की तमाम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के चीफ शामिल हुए। राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा पदक से उनको नवाजा। वहीं 29 और अधिकारियों को भी सम्मान दिया गया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आज सड़क पर उतरेगा विपक्ष। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के बड़े नेता पटना में करेंगे प्रदर्शन। हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग। नीतीश कुमार ने बुलाई बड़े अधिकारियों की बैठक। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मुख्य सचिव और डीजीपी भी मीटिंग में मौजूद रहे। अमित शाह का आज रांची दौरा। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी के साथ भी होगी अलग से मीटिंग। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। महुदी गांव के लोगों से मुहर्रम के दिन हुई हिंसा की जानकारी हासिल की। बोले हिंदू परिवार के साथ बीजेपी है। ओडिशा के पुरी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा बोले कांग्रेस बन गई है एक परजीवी जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ताकत पर निर्भर रहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज हरियाणा में चुनाव प्रचार अभियान का करेंगी आगाज। पंचकुला में केजरीवाल की गारंटी का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर दीपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन। आज से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करेंगे मनोज जरांगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की करेंगे शुरुआत। राज्य के 75 जिलों में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी के मुरादाबाद अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक, बोले अगर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो अधिकारियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गवाही देने वाले वाघ की हुई एंट्री। स्वागत कार्यक्रम में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार शामिल हुए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे दरभंगा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की, उनके पिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य के बहाने बीजेपी पर वार, कहा न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण और बीजेपी सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं है। यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भिजवाया। एबीपी न्यूज से बोली अधिकारी नहीं सुनते हैं उनकी बात। बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल का दावा, बोले कार्यकर्ताओं में नहीं है कोई नाराजगी, जीतेंगे विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटें। बोधशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक मिलने का याचिका में दावा किया गया है। लखनऊ जिला अदालत के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित किया। कई समन के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे दोनों। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर ठीक होने का दावा किया। सर्वर ठप होने से दुनिया भर में विमान, बैंक, रेल समेत कई सेवाओं पर असर पड़ा। दुनिया भर में जगह जगह फंस गए हजारों यात्री। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एक्स पोस्ट में कहा, क्राउड स्ट्राइक के जारी अपडेट से दुनिया भर में आईटी सिस्टम पर असर पड़ा, सेवाओं को पूरी तरह सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कुड्स का एक्स पोस्ट लिखा, साइबर या सिक्योरिटी घटना ये नहीं है, समस्या का समाधान निकाला गया है, सभी कस्टमर की प्रभावित सेवाओं को सामान्य करने में काम कर रहे हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के महानिदेशक डॉक्टर संजय बहल का बयान, भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में कम असर दिखाई दिया क्योंकि हर शख्स क्राउड स्ट्राइक का नहीं करता इस्तेमाल। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से दुनिया भर में बाधित हुई थी कई सेवाएं। दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट पर यात्रियों की मुश्किलों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। ऑनलाइन चेक इन और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले तक ठप हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने कहा, फ्लाइट डिले होने के बाद एयरलाइंस नहीं दे रही शेड्यूल के बारे में जानकारी, ना ही रहने की व्यवस्था की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से पटना एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। पेपर पर लिखकर काउंटर पर चिपकाई गई थी रद्द उड़ानों के बारे में जानकारी। फंसे यात्री परेशान दिखाई दिए। कोलकाता, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद समेत देश के कई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखे। कई एयरलाइंस ने कैंसिल कर दी उड़ान। हैदराबाद से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने दिया बांग्लादेश से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा, का बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में है। मेघालय के सीएम ने कहा, बांग्लादेश से निकाले गए भारतीयों में मेघालय के 63 छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार ने सुरक्षित वापसी के लिए टीम बनाई है। नेपाल के 95 और भूटान के 7 छात्रों की भी मदद की गई है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, अपनी पहचान बताने में किसी को क्या दिक्कत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर विभाजन का समर्थन नहीं करता, यूपी सरकार के आदेश के पक्ष में नहीं। दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश पर बॉलीवुड एक्टर और समाज सेवक सोनू सूद ने कहा, कांवड़ मार्ग की हर दुकान पर हो मानवता की नेम प्लेट। अभिनेता सोनू सूद की पोस्ट पर अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकारी आदेश को लेकर कहा, कोई मिसहैपनिंग होने पर आसानी से पता चले कि कौन व्यक्ति है। गलत सामान देने वाले दुकानदारों की पहचान हो जाएगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, जिस छुआछूत को देश ने आजादी मिलते ही दफन कर दिया था, उसे दूसरे रूप में लागू किया जा रहा है। यूपी उत्तराखंड सरकार को वापस लेना चाहिए अपना आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की तारीफ की। कहा, नाम प्रदर्शित होने से पता चल जाएगा कि कहां मिलेगा शाकाहारी भोजन।
जयपुर नगर निगम का फैसला, अब मीट की दुकानों के बाहर हलाल या फिर झटका लिखना होगा। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने फैसले का स्वागत किया। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी दुकानदारों को अपना नाम और पूरा विवरण लिखना चाहिए। हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है। यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट दुकानदारों के आइडेंटिटी कार्ड की तरह होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान और विरासत पर हमला है, इसे फौरन वापस ले सरकार। आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन हो। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, नियमों की आड़ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कतई मंजूर नहीं। यूपीए सरकार के बनाए नियमों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है सरकार। आप सांसद संजय सिंह ने कांवड़ यात्रा निर्देशों पर कहा, नफरत बीजेपी की रगों में है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। आजाद पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कांवड़ियों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में साक्षी ढाबा मालिक पर 4 मुस्लिम कर्मचारियों को काम से निकालने का आरोप लगा है। ढाबा मालिक के बेटे ने कहा, ये कर्मचारी छुट्टी पर गए हुए हैं, किसी को निकाला नहीं गया। बोर्ड लगाने के फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन शिवभक्त कांवड़ियों ने योगी सरकार के फैसले को बताया शानदार। कहा, इससे हमारी कांवड़ की पवित्रता बनी रहेगी। यूपी के सहारनपुर में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों ने सरकार के आदेश का पालन किया। ढाबा संचालकों के नाम के बोर्ड लगने शुरू हुए। प्रशासन चेक कर रहा है दुकानों पर लगे हुए बोर्ड। यूपी के बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर दर्जनों मुस्लिम संचालकों के होटल ढाबों पर लगे हिंदू नाम के बोर्ड पर प्रशासन ने काली पोती। कहा, अब नए बोर्ड पर मिलेगी सही जानकारी। 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के खिलाफ बोर्ड पर सही जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने रूट का जायजा लिया। नोएडा के सेक्टर 14A से होकर कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे कांवड़ यात्री। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज एनटीए शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का अपलोड करेगा ऑनलाइन रिजल्ट। छात्रों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई की पूछताछ जारी। 4 दिन की रिमांड मिली है। एम्स ने चारों को सस्पेंड किया। पटना से गिरफ्तार किरण जैन के माता पिता का दावा, का उनका बेटा नहीं है सॉल्वर गैंग का सदस्य। पेपर लीक से जुड़े किसी माफिया को वो नहीं जानता। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी का बड़ा एक्शन। खेडकर के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। उम्मीदवारी रद्द करने के लिए जारी किया गया है शो कॉज नोटिस। फर्जी पहचान के आधार पर चयन का आरोप है। केस दर्ज होने पर पूजा खेडकर बोली, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी। पुणे में पूजा खेडकर की मां मनोरमा से जुड़ी इंजीनियरिंग कंपनी सील। एक आपराधिक मामले में मनोरमा खेडकर फिलहाल पुणे पुलिस की हिरासत में है। पूजा खेडकर की मां को आज पुणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भूमि विवाद मामले में गिरफ्तार हुई है मनोरमा खेडकर। बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने का आरोप है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पुणे पुलिस के सामने दर्ज करवाएंगी बयान। डीएम के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस से बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका है। जुलाई में अब तक 4 बच्चों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। 2 बच्चों को डूंगरपुर में इलाज उनका चल रहा है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए। आज यूपी बोर्ड की 10 और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा बनाए गए 93 सेंटर। परीक्षा में तकरीबन 45,000 छात्र शामिल होंगे। गोंडा हादसे में घायल लोगों में से अभी भी 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। रेल अधिकारियों की उनके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पटरियों की मरम्मत का काम पूरा हुआ। ट्रेन रूट बहाल। गुजरात में वलसाड में पटरी से उतरी मालगाड़ी। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा। दिल्ली के 2 थानों में सीबीआई की रेड। रिश्वत लेते पुलिसकर्मियों को सीबीआई की टीम ने पकड़ा। हौज खास और पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में पड़ा छापा।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच में गिरफ्त में आया। मशहूर गायिका नूरा सिस्टर्स का पारिवारिक विवाद थाने पहुंचा। जालंधर में ज्योति नूरा ने अपने पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप, पुलिस में शिकायत की।